यूपी में बीजेपी की पसंदीदा पॉलिटिक्स। यूपी की सभी 80 सीटों पर कब्जा चाहती है बीजेपी। रामपुर की बदली फिजा ने दिया बड़ा संदेश। निकाय चुनाव में 395 मुसलमानों को दिया टिकट, 61 जीते। 35 मुस्लिम विधायकों में 30 पसमानदा। विपक्ष के वोट बैंक में बीजेपी लगा रही सेंध। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को विस्तार पूर्वक जानते हैं। लोकसभा चुनाव में 2024 में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। भारतीय जनता पार्टी के इस बार मिशन 80 का नारा है, यानी यूपी की सभी 80 सीटों पर बीजेपी अपना कब्जा चाहती है। इस बड़े लक्ष्य को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुसलमानों पर अपना फोकस बना दिया है। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही पसमानदा पॉलिटिक्स पर तेजी से काम बढ़ा दिया है। दानिश आजाद अंसारी को योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री बनाकर पार्टी ने इस वर्ग को एक बड़ा संदेश दे दिया है। पसमानदा समाज को सत्ता में जगह देकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि मुस्लिम समाज की ये बड़ी आबादी उसके लिए अछूत नहीं है। दानिश अंसारी पसमानदा समाज के भीतर बीजेपी की पकड़ को बढ़ाने की कोशिश करते लगातार नजर आ रहे हैं। वहीं आजम खान के गढ़ में रामपुर के लोकसभा चुनाव, विधानसभा उपचुनाव और सवार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पसमानदा पॉलिटिक्स सफल रही है। इन सीटों पर मुस्लिम समाज के बहुलता के बावजूद बीजेपी और सहयोगी दल अपना दल की जीत हुई है। 2019 में लोकसभा चुनाव में रामपुर की सीट में आजम खान सपा सांसद चुने गए थे। 2022 में विधायक बनने के बाद उन्होंने यह सीट छोड़ दी थी। उपचुनाव हुए तो सपा को झटका लग गया। बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने सपा की आसिम रजा को 42,000 वोटों से हरा दिया। इस जीत के पीछे पसमानदा मुसलमानों के वोटरों की बड़ी भूमिका मानी जाती है। इसके बाद इस साल रामपुर सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के आकाश सक्सेना ने जोरदार जीत हासिल की। हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा मिलने के बाद आजम खान को यह पद छोड़ना पड़ रहा था। उपचुनाव में सपा प्रत्याशी आसिम रजा को 33,000 वोटों से हार का नसीब हुए। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को भी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजा मिली थी, इसीलिए उन्हें भी विधायक पद छोड़ना पड़ा। सवार विधानसभा पर हुए उपचुनाव में भी पसमानदा पॉलिटिक्स नजर आई। अपना दल के प्रत्याशी रफीक अहमद अंसारी ने सपा की अनुराधा चौहान को करीब 10,000 वोटों से मात दे दी। यूपी में 2022 जीतकर विधानसभा पहुंचे 35 मुस्लिम विधायकों में से 30 पसमानदा हैं। इनमें भी वेस्ट यूपी के ज्यादा। CSDM लोक नीति सर्वे 2022 में पता चला है कि 8% पसमानदा मुसलमानों ने 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया। जिन सीटों पर कम अंतर से जीत मिली, वहां पसमानदा मुसलमानों की भूमिका अहम रही। वेस्ट यूपी में बीजेपी अपने अल्पसंख्यक वोट मोर्चों और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जरिए पसमानदा मुसलमानों पर डोरे डाल रही है। बीजेपी की मानती है कि सरकारी योजनाओं पर पसमानदा मुसलमानों को मिल रहे लाभ के कारण ये पार्टी की तरफ जुड़ाव रखते हैं। 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव निकाय में पसमानदा मुसलमानों का रुझान बीजेपी की तरफ देखने को मिला है। बीजेपी की छवि अब तक हिंदू पार्टी के रूप में रही है। मुस्लिम वोट बैंक के क्षेत्र के आधार पर विपक्षी राजनीति दलों में बांटता रहा है। अब बीजेपी की कोशिश भी इस वोट में सेंधमारी की है। यूपी में भी इसका असर दिखने को शुरू हो गया है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है। अगर इन सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल करनी है तो मुस्लिम वोट बैंक को साधना जरूरी होगा। ऐसे में पसमानदा मुसलमानों की चर्चा पर बीजेपी विपक्षी राजनीतिक दलों के मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स के खिलाफ एक नई रणनीति तैयार कर रही है। बीजेपी के निकाय चुनाव में 395 मुसलमानों को, खासकर पसमानदा को टिकट दिए थे, जिनमें से 61 जीते भी थे। संभल के सिरसी नगर पंचायत अध्यक्ष कौसर अब्बास कमल पर जीते थे। बरेली से घोरा घांडा नगर पंचायत अध्यक्ष नदीम उल हसन, मुरादाबाद के भोजपुर नगर पंचायत अध्यक्ष फरखानंद जबी, सहारनपुर के चिलकाना नगर पंचायत अध्यक्ष पर फूल बानो अंसारी जीती। इसके अलावा मेरठ जिले की नगर निकाय से 2 बुलंदशहर जो सहारनपुर में 5, शामली में 1, एटा में 4, रामपुर से 8, बदायूं नगर निकायों से 3, अमरोहा से 3 सदस्य जीते थे। पसमानदा मूल रूप से फारसी से लिया गया शब्द है। इसका मतलब होता है
वो लोग जो पीछे छूट गए, दबाए गए हैं, सताए हुए हैं। देश में रहने वाले मुसलमानों में 15% उच्च वर्ग के माने जाते हैं, जिन्हें अशरफ कहते हैं। बाकी 85% अर्जाल, अजलाफ, मुस्लिम पिछड़े हैं। इनमें पसमानदा कहा जाता है। आंकड़े बताते हैं कि पसमानदा मुसलमानों की हालत समाज में बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे मुसलमान आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक हर तरह से पिछड़े हुए, दबे हुए हैं।